नमस्ते। आज मेरे साथ है ऐसी दो पर्सनालिटी जो कि एजुकेशन फील्ड में बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। मेरे साथ है स्वीटी गोसर जो कि जीनियस ब्रेन के फाउंडर हैं। ये लास्ट 20 इयर्स से स्पेशल किड के साथ काम कर रहे हैं और इनकी यूएसपी है कि ये ट्रेडिशनल अप्रोच के साथ काम करते हैं। इनकी 2 ब्रांच अहमदाबाद में है और 2 ब्रांच मुंबई में है। इसके साथ ही मेरे साथ है एकता देसाई जो कि नॉलेज सीकर के फाउंडर है। ये लास्ट 15 इयर्स से माइंड मैपिंग के थ्रू इंग्लिश लिटरेचर को पढ़ा रहे हैं और सिखा रहे हैं बच्चों को। इनकी 6 ब्रांच अहमदाबाद में है और 1 पुणे में है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि इन दोनों ने साथ में मिलकर एक तीसरी एकेडमी ओपन की है जो कि सिर्फ स्पेशल किड के लिए है। इस एकेडमी का नाम है सक्षम एकेडमी। मैम, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सबसे पहले मुझे ये जानना है कि आप दोनों का इतना अच्छा काम चल रहा है एजुकेशन फील्ड में, दोनों बहुत ही सक्सेसफुल हो, लेकिन इसके साथ आपको ऐसा थॉट कैसे आया कि मुझे एक तीसरी एकेडमी स्टार्ट करने की ज़रूरत है, और आपने ये कैसे सोचा कि ऐसा कुछ शुरू करते हैं? बेसिकली आपने जैसे बताया कि हाँ, हम दोनों अपना काम बहुत अच्छे से कर रहे हैं। पिछले 20 सालों से जब मैं बच्चों के साथ काम कर रही हूँ और स्पेशल चाइल्ड के साथ काम कर रही हूँ, तो एक चीज़ समझ में आई कि ये बच्चे भी, जिनको हम स्पेशल बोलते हैं, बट ऑनेस्टली दे आर सक्षम टू डू एवरीथिंग। तो ये बच्चों में इतना ज़्यादा पोटेंशियल है। हाँ, ये पोटेंशियल हो सकता है कि और बच्चों से डिफरेंट है, सो दे आर डिफरेंट बट नॉट लेस। तो यही थॉट था कि तो फिर इन बच्चों को सोसाइटी में एक्सेप्टेंस दिलाना है या उनको भी ये फील करवाना है कि हम भी अप्रिशिएट हो सकते हैं, हमें भी तालियां मिल सकती है, हमें भी अप्रिसिएशन मिल सकता है। तो कुछ एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो कि जहाँ पे वो अपने इमोशंस, अपनी थॉट्स और अपना पोटेंशियल लोगों के सामने रख पाए। और क्योंकि एकता भी बहुत सालों से इसी फील्ड में है और वो ओपन माइक कर रही है, टॉक शोज़ कर रही है, तो हम दोनों से बेस्ट कॉम्बिनेशन कोई नहीं हो सकता था फॉर सक्षम। तो सक्षम में हम इन्हीं बच्चों को उनका पोटेंशियल बताने के लिए एक स्टेज भी दे रहे हैं और साथ साथ में ये पोटेंशियल शो करने के लिए उन्हें सक्षम भी कर रहे हैं। सो दिस इज़ हाउ वी थॉट कि हम एक सक्षम एकेडमी शुरू करें और इसमें हम हमारे बहुत सारे विजन है जो एकता आपसे शेयर करेगी। ओके। सो एज स्वीटी सेड, हम दोनों एक दूसरे को बहुत सालों से जानते हैं और हम दोनों अपने खुद के बिजनेस में बहुत अच्छी तरह वी हैव अचीव्ड द सक्सेस। सो मेरा भी ऐसा है कि आई एम इनटू दिस एजुकेशन सिंस 15 इयर्स। सो मैं खुद देख रही थी बच्चों के साथ डील करके कि जो स्लो लर्नर्स होते हैं बच्चे, या जो बच्चे में उतनी पोटेंशियल नहीं होती, उनको मैं अपने एकेडमी थ्रू तो टॉक शोज और ओपन माइक कराती थी, बट स्कूल्स या कोई भी दूसरी इंस्टीट्यूट उन लोगों को पार्टिसिपेट नहीं कराती थी। तो तब मुझे ये थॉट आया कि अगर ये बच्चों का ऐसा है तो व्हाट अबाउट स्पेशल किड्स, क्या इन लोगों को वो प्लेटफॉर्म मिलता है? एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई कनेक्टेड स्वीटी, जिसको मैं बहुत सालों से जानती हूँ, मुझे पता है वो ये बच्चों के साथ डील करती है, और हम दोनों ने सोचा कि हम लोग सक्षम एकेडमी करके एक प्लेटफॉर्म ओपन करें जिसमें हम ये स्पेशल किड्स को स्पेशली उनको ज़्यादा स्पेशल फील कराएंगे बाय गिविंग देम ट्रेनिंग, और उनको ये पूरा हम डिफरेंट एंगल ही दिखाने वाले हैं जिन पे हम उनको दिखाएंगे कि आप कैसे अपने खुद के पोटेंशियल को एक प्लेटफॉर्म तक लेके आ सकते हो। दैट इज हाउ दिस सक्षम एकेडमी कम इनटू एग्जिस्टेंस। ट्रेनिंग किस तरह से रहेगी इसके लिए? ट्रेनिंग के 2 पार्ट है, ऐसे हम बोल सकते हैं, बिकॉज एक तो ये बच्चे ऐसे हैं कि जो डिफरेंटली उनको टैकल करना पड़ता है, उनको थोड़ी कामनेस उनमें लानी पड़ेगी, थोड़ा उनको समझाने का तरीका अलग होता है, फिर उनको एक जगह पे स्टेडी रखने के लिए भी हमें उनके साथ डिफरेंटली वर्क करना पड़ता है। मीन्स हमारा अप्रोच वो नहीं हो सकता जो हम नॉर्मल किड्स के साथ करते हैं। बट एज आई एम वर्किंग विद दिस किड्स, और मेरा बहुत सालों का एक्सपीरियंस है, एंड इन बच्चों के साथ ऑनेस्टली स्पीकिंग जो हमारी एंशिएंट टेक्निक्स है ना, इट वर्क्स वंडरफुल। मीन्स ये ट्रेडिशनल मेथड के साथ हम उनके अंदर का जो एनर्जी है ना, उसको हम चैनलाइज कर सकते हैं। सो वो मैं ऑलरेडी कर रही हूँ। तो जो ट्रेनिंग पार्ट है उसका फर्स्ट पार्ट ये रहेगा कि जिसमें हम उनकी एनर्जी को चैनलाइज कर रहे हैं, एंड सेकेंड पार्ट ये रहेगा कि जहाँ पे हम पर्टिकुलर उनको स्टेज के लिए रेडी कर रहे हैं, कि जो कि एक्चुअली एकता की यूएसपी है कि शी नोज
बच्चे को स्टेज पे जाके कैसे क्या क्या सिखाना है, एक तो आई थिंक यू आर द बेस्ट पर्सन टू सो हमने क्या किया है, पूरा जितने भी सेशंस है, सो देयर आर 24 सेशंस, उसको हमने स्पेशली मॉड्यूल्स में डिवाइड कर दिया है एज पर द कैपेबिलिटीज ऑफ अ किड, क्योंकि ये स्पेशल किड्स इज अ वेरी ब्रॉडर वर्जन, उसमें डिफरेंट कैटेगरीज के बच्चे होते हैं, राइट? तो हम सबको एक साथ ट्रेनिंग नहीं दे सकते, तो हमने उनके लिए स्पेशली एक मॉड्यूल क्रिएट किया है जिसमें हम बच्चों को ट्रेनिंग देंगे। इनकी जो यूएसपी है दैट इज द ट्रेडिशनल अप्रोच अबाउट द थेरेपी एंड ऑल, और मेरी जो यूएसपी है दैट इज माइंड मैपिंग। इसके बेस पे हमने पूरा मॉड्यूल डिजाइन किया है। हम बच्चों को बॉडी लैंग्वेज से लेके वॉइस मॉड्यूलेशन से लेके सब कुछ हम ट्रेन करेंगे, एंड वी विल प्रोवाइड देम दैट प्लेटफॉर्म वेर इन दे कैन परफॉर्म। और जो बच्चे ऐसे हैं जो लोग नहीं बोल सकते, उनको हम कैसे एक्सप्रेशन से बाय यूजिंग द प्रॉप we are going to motivate them so that they can at least voice out their expressions in front of all their parents also. So that is what our focus is. ग्रेट, बहुत ही अच्छा सोचा है आपने, बहुत ही अच्छा विज़न है आप दोनों का। मुझे ये जानना है कि आपने पेरेंट्स के लिए भी कुछ प्लान किया हुआ है, वो क्या है? पेरेंट्स की बात करें ना तो इन बच्चों के पेरेंट्स, बच्चे तो सफ़र कर ही रहे हैं बट पेरेंट्स उससे ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, बिकॉज इन बच्चों को सोसाइटी में एक्सेप्टेंस नहीं है। तो सबसे पहले तो पेरेंट्स ये देख रहे हैं कि मेरा बच्चा एक्सेप्टेड नहीं है, पीयर ग्रुप में मिक्स नहीं हो पा रहा है। इन बच्चों को हैंडल करने के लिए उनको भी बहुत ज़्यादा एनर्जी, टाइम देना पड़ता है। सो पेरेंट्स खुद इतने परेशान हैं कि वो परेशानी से वो लोग गुजर रहे हैं, उनकी एक अलग जर्नी है। पर बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो इन जर्नी में बहुत सक्सेसफुल है, वो अपने बच्चे को एक लेवल से ऊपर लेके जा चुके हैं और सही में एक ऐसा बढ़िया काम कर चुके हैं कि दे कैन बी रोल मॉडल ऑफ अदर पेरेंट्स। सो इस जर्नी में हम पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि उन्हीं पेरेंट्स की वजह से दूसरे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो सकते हैं, और उनको जिनको पता ही नहीं है कि अच्छा ये सब भी हो सकता है, that can be passed through this parents only. सो एज स्वीटी ने बोला, मेरा खुद का जो नॉलेज सीकर्स का टॉक शो है उसमें भी हम लोग पेरेंट्स का एक टॉक शो अलग से रखते हैं। तो मैंने देखा कि जब पेरेंट्स को हम कोई प्लेटफॉर्म देते हैं, वो बहुत अच्छी तरह लोगों को पेरेंटिंग टिप्स दे सकते हैं, राइट? और हम बहुत इजीली उनको रिलेट कर सकते हैं। कई बार हम ये जो मोटिवेशनल वीडियोस और ये सब देखते हैं, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है इससे कुछ मोटिवेशन नहीं मिलता। द बेस्ट थिंग इज कि व्हेन यू हैव दैट कंसिस्टेंसी ऑफ डूइंग समथिंग, राइट? जो अगर एक पेरेंट है जिसका खुद का स्पेशल किड है, तो वो अपना रूटीन लाइफ कैसे, मतलब हाउ ही और शी हैंडल्स, राइट? वो लोग क्या करते हैं अपने बच्चों के लिए, कितना टाइम स्पेंड करते हैं, वो लोग अपने बच्चों के साथ क्या खेलते हैं। तो ऐसे बहुत नॉर्मल एंड इजी क्वेश्चंस हैं जो बहुत सारे पेरेंट्स के होते हैं। इसलिए हमने ऐसा सोचा है कि हम पेरेंट्स के साथ एक टॉक सीरीज लेके आएंगे जिसमें सिर्फ स्पेशल किड्स के पेरेंट्स का ही हम इंटरव्यू या टॉक शो रखेंगे, जिसमें ये लोग अपने खुद के पर्सपेक्टिव और अपने खुद की जो भी स्ट्रगल्स है या अपने खुद के जो भी उनके अच्छे इंस्पिरेशंस हैं, वो हम हर एक बच्चों तक या पेरेंट्स तक पहुंचा सके। दैट इज व्हाट आवर फोकस इज। राइट। इसके अलावा ऐसे कोई मिथ्स भी है जिससे जो स्पेशल किड्स है वो साइलेंटली सफ़र करते हैं लेकिन लोगों को नहीं पता होता है कि ये चीज़ें उनको हर्ट कर रही हैं? सो आई थिंक मैं ज़्यादातर देखा है कि ये जो स्पेशल किड्स होते हैं, राइट, सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो मुझे लगता है देयर इज़ एन एक्सेप्टेंस ऑफ सोसाइटी, देयर इज़ एन एक्सेप्टेंस और इवन पेरेंट्स, राइट? अगर उनको भी पता है कि मेरा बच्चा स्लो लर्नर है, मेरे बच्चे को सीरियसली कुछ ना कुछ इश्यू है या लिंग्विस्टिक डिसऑर्डर है, बट उनका वो एक्सेप्टेंस नहीं है, इससे क्या होता है, वो लोग एक ट्रैप में हो जाते हैं। सारे स्पेशल बच्चे कहीं ना कहीं इम्प्रूव होके एक नॉर्मल इंडिपेंडेंट लाइफ जी सकते हैं। दे नीड डिफरेंट अप्रोच। हम उनको नॉर्मल बच्चों की तरह ट्रेन नहीं कर सकते हैं, तो ट्रेनिंग का तरीका हमको चेंज करना है। हम एज अ सोसाइटी हमको इनको एक्सेप्ट करके हमें डिफरेंटली हैंडल करना है, तो ये लोग भी सक्षम हो सकते हैं। तो यही एक चीज़ है कि लोग समझते हैं कि ये बच्चे ऐसे हैं, ये बच्चे किसी को परेशान नहीं करते हैं, ये बच्चे किसी को परेशान करना चाहते भी नहीं है, ये बच्चे खुद परेशान हैं। जिस दिन हम एज अ सोसाइटी ये समझ जाएंगे ना कि ये खुद परेशान है, उस दिन हमारा नज़रिया बदल जाएगा इनको देखने का।
आप दोनों को क्या लगता है अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कि हमें ट्रेनिंग स्पेशल किड्स को देने की ज़रूरत है या फिर उनसे ज़्यादा पेरेंट्स या फिर सोसाइटी को भी ट्रेन होने की पेरेंट्स को सबसे ज़्यादा बिकॉज वो कोई भी फील्ड हो, इट इज़ नॉट ओनली अबाउट स्पेशल किड्स, हम नॉर्मल बच्चों को भी पढ़ाते हैं। सो मुझे तो सबसे ज़्यादा वही लगता है कि पेरेंटिंग इज़ द बेस्ट थिंग। पेरेंट्स को सबसे ज़्यादा हर एक चीज़ की ट्रेनिंग की ज़रूरत है, क्योंकि नॉर्मल बच्चों के पेरेंट्स को भी ये इशू होता है आजकल जो है यार, जेन ज़ी एंड ऑल दैट थिंग, जनरेशन गैप। सो पेरेंट्स को ज़्यादा ज़रूरत है। स्पेशल किड्स में तो 100% पेरेंट्स को ज़्यादा ज़रूरत है, बिकॉज एज स्वीटी ने बोला, उनका टेक्निक, उनको किस तरह हैंडल करना चाहिए, उनसे किस तरह की बातें करनी चाहिए, उनको कौन सा ऐसी बातें बतानी चाहिए, कौन सी नहीं बतानी चाहिए, ये सब चीज़ें उनको पता होनी चाहिए रादर देन लिसनिंग फ्रॉम अदर्स, क्योंकि हर एक बच्चा अलग है, राइट? अगर आपके बच्चे को डिसलेक्सिया है और दूसरे को ऑटिज्म है तो आप उसको कंपेयर नहीं कर सकते, हर एक का डील करने का तरीका अलग है। सो हम ये सक्षम एकेडमी में हम ये सब चीज़ें भी प्रोवाइड करते, क्योंकि अगर हमको उनके लिए ओपन माइक या टॉक शो करना भी है तो हमको उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, और वो ट्रेनिंग जब हम बच्चों को देंगे तो ऑब्वियसली हमको पेरेंट्स को भी ये सब चीज़ें थोड़ा गाइड करना पड़ेगा, अदरवाइज इट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये टीम वर्क से ही होगा। सो दैट इज़ व्हाट आवर फोकस इज। So we have special parenting sessions, जिस सेशन में हम बेसिकली उनसे ये शेयर करेंगे कि इन बच्चों का ब्रेन पैटर्न कैसा है, उन ब्रेन पैटर्न को आप समझो। इन ब्रेन पैटर्न के साथ अगर हमारा बिहेवियर ए टाइप का होगा तो अंदर कैसे न्यूरॉन्स फायर करेंगे, टाइप बी का अगर होगा तो न्यूरॉन्स कैसे फायर करेंगे, बिकॉज सिंस लॉन्ग टाइम आई एम वर्किंग ऑन ब्रेन पैटर्न, न्यूरॉन्स के सिनॉप्सिस, मैं इन्हीं सब पे फोकस करके थेरेपीज करती हूँ। सो अगर समझ में आ गया कि क्या करने से क्या रिजल्ट आने वाला है, तो हमको पेरेंट को ये समझाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी कि व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, दे नो द रिजल्ट्स। तो हम रूट कॉज पे ही काम करेंगे कि पेरेंट को इतना एजुकेट कर दे कि आप ये समझ लो, फिर अपने आप डिसाइड करना क्या करना है। राइट। स्पेशल किड के लिए हम सक्सेस को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? स्पेशल किड के लिए सबसे बड़ा सक्सेस ये है कि वो इंडिपेंडेंट हो जाए। हमारे सोसाइटी में एक ऐसा है कि एकेडमिकली सक्सेसफुल इंसान ही सक्सेसफुल है। बहुत सारे ऐसे स्पेशल चाइल्ड है जो सिंगिंग में दे आर डूइंग वंडर्स। महाराष्ट्र में एक लड़की है, शी इज़ स्पेशल चाइल्ड, उसने NIOS से एकेडमिक्स भी किया, पर साथ साथ में शी इज़ रनिंग अ टी स्टोर, और वो दो ही चीज़ बेचती है, चाय और मैगी। तो शी इज़ इंडिपेंडेंट इनफ, उसका पूरा दिन उसी स्टॉल में जाता है और बहुत सारे कॉलेज के बच्चे उसके पास ही आते हैं। तो यहाँ तक का सक्सेस एक स्पेशल चाइल्ड को मिल सकता है अगर राइट एनवायरनमेंट मिले तो। ओके, उसके लिए एज अ सोसाइटी हम क्या कर सकते हैं? Just accept them as they are. Yeah, I think acceptance सोसाइटी में बहुत कम है, स्पेशली हम अभी भी कर रहे हैं ट्रेनिंग, तो हम दोनों को पता है जब हम पेरेंट्स से बातें करते हैं कि फ्रेंड्स नहीं बनते उनके, राइट? सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती, कोई भी फंक्शंस में उनको इनवाइट नहीं किया जाता। तो आई थिंक देयर इज लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स व्हाट दे आर गोइंग थ्रू। तो अगर हम एज अ सोसाइटी ये सब चीज़ों में थोड़ा एक्सेप्टेंस भी करें ना, तो भी इन लोग के लिए बहुत सपोर्ट सिस्टम है। और अभी तो ये स्पेशल किड्स का ज़्यादा बढ़ रहा है, पहले से भी ज़्यादा, बिकॉज ऑफ दिस मोबाइल, बिकॉज ऑफ दिस स्क्रीन टाइम, राइट? सो ये ऑटिज्म, ये सब चीज़ें ज़्यादा बढ़ रही है। तो मुझे लग रहा है ये अवेयरनेस ज़्यादा होनी चाहिए हम में, कि हम ये लोगों को एक्सेप्ट करें। दैट इज़ द मेजर थिंग व्हाट वी कैन डू एज अ सोसाइटी। एक्सेप्ट करने का मतलब ये नहीं है कि उनके साथ काम नहीं करना है ना, बिकॉज सही तरीके से काम किया गया तो एज अ थेरेपिस्ट आई हैव सीन चेंजेस। मेरे पास से ही बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जो ट्रांसफॉर्म होके कम्प्लीटली नॉर्मल होके इंडिपेंडेंट लाइफ जी रहे हैं। एक्सेप्टेंस का मतलब ये है कि हम कंपेयर करना छोड़ दे कि अगर ये बच्चा एकेडमिकली अच्छा है तो ये दूसरा बच्चा क्यों नहीं है। तो एक्सेप्टेंस का मतलब यही है कि हमको हर एक बच्चे को जो जैसा है उसी की पोटेंशियल को या उसी की स्ट्रेंथ को हमें और स्ट्रेंथन करना है, रादर देन उसकी वीकनेस पे फोकस करना। राइट। पेरेंट्स के लिए आपका कोई मैसेज है? पेरेंट्स के लिए हमारा यही मैसेज है कि वी बोथ आर द को फाउंडर्स ऑफ सक्षम एकेडमी। हम ये स्पेशली एकेडमी इसलिए कर रहे हैं बिकॉज हमको ऐसा है कि जो भी स्पेशल किड है उनको हम प्रॉपर ट्रेनिंग और थेरेपी दे के ही ओपन माइक और टॉक शो के लिए प्रिपेयर करेंगे। सो जो भी पेरेंट्स है या उनके रेफरेंस में किसी को भी ऐसा लग रहा है कि दे आर हैविंग सच टाइप ऑफ किड्स, देन दे कैन कॉन्टेक्ट अस। ओके,
आपके एक्सपीरियंस में इन जनरल मैं पूछ रही हूँ, ऐसा कुछ है कि पेरेंट्स के दिमाग में मतलब वो सेटिस्फेक्शन आ जाता है कि मेरा बच्चा स्पेशल किड है, लेकिन उसने यहाँ तक अचीव कर लिया तो ये ठीक है, अभी स्टेज पर जाए ना जाए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता? नहीं, ऐसा नहीं है। पेरेंट्स को बेसिकली मुझे ऐसा लगता है, जब तक हमने कम्युनिकेट किया है पेरेंट्स के साथ, हमने पूरा सर्वे किया है बिफोर स्टार्टिंग दिस एकेडमी, पेरेंट्स को ऐसा बहुत है कि उनका बच्चा स्टेज पे जाए। हमको तो एक पेरेंट ने ऐसा भी बोला कि मैम मेरा बच्चा कुछ नहीं करेगा, राइट, कुछ नहीं करेगा, अगर वो कुछ नहीं करेगा, सिर्फ आप उसको स्टेज पे वो खड़ा रहेगा ना, आई विल बी मोर हैप्पी देन एनीवन एल्स इन दिस वर्ल्ड। मतलब पेरेंट्स को ऐसा है कि हमारे बच्चे सिर्फ स्टेज पे आने चाहिए, कुछ नहीं करेंगे फिर भी चलेंगे, बिकॉज ये बच्चों को प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है। अगर आप डीप डाउन करोगे, जितने भी स्पेशल किड्स की स्कूल्स है, ये है, आप थोड़ा सर्वे करो, आपको पता चलेगा कि सीरियसली इनको जो चीज़ें चाहिए वो सोसाइटी से नहीं मिल रही है। सो आई थिंक पेरेंट्स विल बी मोर हैप्पी ऑन जस्ट सीइंग देयर किड्स ऑन द स्टेज। क्योंकि वो लोग भी देखते हैं ना कि सब बच्चे स्टेज पे जा रहे हैं। एनुअल फंक्शन ऑलमोस्ट सब स्कूल्स में एवरी ईयर होता है, कोई ना कोई इवेंट्स होते हैं, तो सब बच्चों को जब वो स्टेज पे जाते हुए देखते हैं, तब कहीं ना कहीं एक माँ की या एक बाप की ये तो इच्छा होगी कि काश हम भी ये नज़ारा देख लें। तो हर पेरेंट चाहेगा कि हाँ उसका बच्चा स्टेज पे जाके जो कर सके, जितना कर सके, एटलीस्ट परफॉर्म करे।